नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। महंगाई वर्सेस मुफ्त, जी हां, संसद का मॉनसून सत्र अपने चरम पर है और इसके तहत सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने के बाद सोमवार दोपहर के बाद से महंगाई पर चर्चा हुई। और आपको बता दें कि इस दौरान टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने लोकसभा में खड़े होकर एक कच्चा बैगन खाकर महंगाई का विरोध जताने का यह तरीका अपनाया। साथ ही महंगाई पर चर्चा के दौरान काकोली घोष ने कहा कि रसोई गैस इतनी महंगी है कि अब तो कच्ची सब्जियां ही खानी पड़ेंगी। तब भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि कौन सी महंगाई, विपक्ष महंगाई खोज रहा है लेकिन उसे मिल नहीं रही। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री जयंत सिन्हा ने संसद में महंगाई पर बहस के दौरान कहा कि चावल, दाल, दूध, अंडा, सब्जी किसी का भी दाम नहीं बढ़ा है। आप किसी गरीब से पूछिए, आज देश में महंगाई है ही नहीं। आज चावल मुफ्त मिल रहा है, दाल भी बहुत कम दाम पर मिल रही है। 8 साल पहले जो सब्जी 10 से 15 रुपए की मिलती थी, आज वो 15-20 रुपए की मिल रही है। कहां सब्जी का दाम बढ़ा है? कुल मिलाकर पक्ष विपक्ष अपने अपने कार्यकाल में महंगाई दर के आंकड़े जारी करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, पर गरीब की थाली और महंगाई का मुद्दा मात्र सियासत बनकर रह गया है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं। अति गरीब एक राज्य है, तो आप किसी गरीब की थाली को देखिए और उससे पूछे कि आज चावल के लिए तुमको क्या भाव देना पड़ रहा है, तो आपको बताएगा कि चावल आज आपको मुफ्त मिल रहा है। दाल भी आपको बहुत कम दाम में मिल रही है, बहुत मुफ्त मिल रही है आपको। अगर आप देखें कि सब्जी जो पहले 10-15 रुपए की मिला करती थी, आप जाकर हाट में, बाजार में, हाट में लिया करते थे, आज भी वो सब्जी 8 साल के बाद आपको जो 10-15 रुपए की मिल रही थी, ज्यादा 15-20 रुपए की मिलती है सीजन में। कहां सब्जी का दाम बढ़ा है? आप अंडा का दाम देख ले, आप आटा का दाम देख ले, दूध का दाम देख ले, हर वस्तु पे जो कंट्रोल इस सरकार का रहा है वो अतुल्य रहा है और अकल्पनीय रहा है। आपके समय ये बिल्कुल नहीं हो पाया। तो आज गरीब की थाली आंकड़ों से नहीं, साथियों, आंकड़ों से नहीं, आज वो गरीब की थाली जो है वो वस्तुओं से भरी है, उसका पेट उनसे ही भरा जा रहा है, वो हम लोग भर रहे हैं। तुम कौन हो? एक ऐसा हिंदुस्तानी जो जानता है कि जब भूख लगती है तो कैसा लगता है। कांग्रेस पार्टी अलग अलग मुद्दों पे लगातार लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस देते आई है, चर्चा की मांग करते आई है। चाहे वो महंगाई पे हो, चाहे वो खाने पीने के सामान पे जो जीएसटी लगाया गया है उस पे हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते हुए दाम पे हो, चाहे वो गिरता हुआ रुपया पे हो, चाहे वो अग्निपथ पे हो, चाहे वो ईडी, आईटी, सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके ऊपर हो, या चाहे जो चाइनीज सेना जो हिंदुस्तान में घुस बैठी है, इन तमाम मुद्दों पे अलग अलग टाइम हम लोगों ने नोटिस दिया और खासकर महंगाई के ऊपर लगातार हम लोगों ने चर्चा की मांग की। Central government has reduced customs duty on crude palm oil from 35.75, Adir ji suniye, 35.75% to first 8.25 and now to 5.5% only. So drastically bringing down the duty and making it possible to bring edible oil, in this case palm oil, so that common people and their edible oil prices can come down. On sunflower and soya bean oil, both of which largely come from Ukraine and Russia, we have also sourced it from other countries. The customs duty has been reduced drastically from 38.5% to 5.5%. We've taken out the customs duty so that कम दर पर एडिबल ऑयल भारत देश में पहुंचे, जनता को सस्ते में एडिबल ऑयल मिले। पिछले 14 महीने से डबल डिजिट महंगाई दर है इस देश में, पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा। अप्रैल 2022 में ये 15.8% था, जुलाई में थोड़ा कम हुआ है और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो बिल्कुल आसमान छू रहा है। और इसके ऊपर आपने
जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया। आटे के ऊपर, पनीर के ऊपर, दही के ऊपर, शाही के ऊपर, पेंसिल के ऊपर, शार्पनर के ऊपर आपने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और जो हास्यास्पद ये बात यह है कि आपने जीएसटी चमचों और कड़छियों पे भी बढ़ा दिया। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जिससे मेरे मन को आहत हुआ, कि जो शमशान घाट है, शमशान घाट के निर्माण के ऊपर भी आपको 18% जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ गई। याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी एक बजट स्पीच में एक शेर पढ़ा था, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपने गरीबों के चिराग को गुल कर दिया, आपने दौलतमंदों की हवा में इजाफा कर दिया, आपने गरीबों के रास्ते पूरे बंद कर दिए। और शायर ने सही कहा था देश के प्रधानमंत्री के बारे में, कि जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। सर, ये इनकी पॉलिसी है। सर, कंक्लूड कर रहा हूं, ये इनकी पॉलिसी। सर, खत्म करें। ये मोदी सरकार की पॉलिसी है। देख लीजिए सर, सिर्फ 50 एमपी बैठे, इनको प्राइस राइज से मतलब नहीं है, मगर देश की जनता का आक्रोश समझिए, गुस्सा समझिए। आपको समझना पड़ेगा, आज गरीब मायूस है सरकार। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में 4 बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। हाय रे महंगाई तूने कैसी आफत लाई। संसद में जहां पर आपने देखा लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए शायरियों की बौछार देखने को मिली, जहां ओवैसी से लेकर तमाम जो सांसद रहे उन्होंने एक से बढ़कर एक शायरियां सुनाई। आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात थी, लेकिन पूरा का पूरा आसमान जो है वो नीचे आ गया। इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि महंगाई जो डायन बनकर सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हुई है, लेकिन इसको लेकर किस तरीके की सियासत हो रही है, पक्ष विपक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। 2014 और 2014 के बाद के आंकड़े गिनवाए जा रहे हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए एक परिचय करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजाराम शिवहरे जी, ओबीसी मोर्चा महामंत्री, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और साथ ही कांग्रेस से जुड़े हुए आशीष राय जी, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी, सर बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार के तिवारी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तिवारी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी आशीष जी आपसे। जिस तरीके से विपक्ष लगातार शायराना अंदाज में नजर आया, जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पर महल वाले रहते हैं, इस तरीके की शायरी, लेकिन क्या शायरी से पेट भरता है? जहां पर जयंत सिन्हा जी कह रहे हैं आंकड़ों से नहीं, वस्तुओं से भरी है गरीबों की थाली, क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा वीआईपी न्यूज़ ने, कि जो इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाया, क्योंकि ये देश से जुड़ा सवाल है। क्योंकि आज देश बहुत बुरी स्थितियों से गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सब हरा भरा लग रहा है, अभी बहुत अच्छा हरा भरा लग रहा है। मैं आपको एक मैं फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को ये नहीं मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केवल प्याज के दामों पे गिर गई थी, जो आज अभी, ये तो चरम सीमा में है इनका तो अभी घमंड बहुत है, क्योंकि देश में इनको ना जनता से मतलब है, ना गरीब लोगों से मतलब है, ना इनको मीडियम परिवार से के लोगों से मतलब है, इनको तो किसी से मतलब नहीं, इनको तो केवल सत्ता हथियाना है और हमको जरा। अब आप एक बात बताइए मुझे कि जो मंत्री जी कह रहे हैं कि दाल, आटा और सब्जी के दाम नहीं बढ़े, अंडे के, आपने 4 दाम तो गिना दिए, और आपने जो पेट्रोल के बढ़ाए, आपने डीजल के बढ़ाए, आपने खाने के तेल के बढ़ाए, आज हर चीजों में महंगाई बढ़ रही है, आपने उनके दाम तो नहीं गिनवाए। आपने उन 4 अंडे की कीमत 4 रुपए की जगह 5 या 6 रुपए, तो क्या 1 रुपए के अंडे की कीमत से क्या देश के उसमें आपको तय करना पड़ेगा? आप उसमें देखिए, आज आप एक बात बताइए, चाहे आप स्कूल की फीस हो, चाहे आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे आज जो कारें की कीमत 3 लाख रुपए थी, आज उन कारों की कीमत 13 लाख रुपए। तो आप किसको बोल रहे हैं महंगाई? अंडे दूध से महंगाई को नहीं तोला जाता, महंगाई को तोला जाता है कि आज हमारा देश कहाँ जा रहा है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा पेश करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र बैठे जो बताएंगे
2013 के पहले मनमोहन सिंह सरकार में 7.5 करोड़ लोग जो 2 टाइम की जिनको रोटी नहीं मिलती थी, आज 2022 में 23.5 करोड़ लोग जो है आज भी 2 टाइम भूखी रोटी उनको नसीब नहीं हो रही है, आज भूखे रह रहे हैं। ये आंकड़े मेरे नहीं बता रहा हूं, ये आंकड़े भारत सरकार के हैं कि जो लोग मतलब 23 करोड़ लोग आज भी 2 टाइम की रोटी के लिए मोहताज हैं। जो ये आंकड़ा 2013 में 7.5 करोड़ लोग थे जो केवल 2 टाइम की रोटी नहीं मिल पा रही थी, और ये कह रहे थे कि हम गरीबों को निकालेंगे, मतलब गरीब और गरीब होता जा रहा, बड़ा बड़ा होता जा रहा। तो ये केवल उद्योगपतियों की सरकार है और ये केवल झूठ का पुलंदा है। आप देखिएगा कि आने वाला समय भारत देश में श्रीलंका बनने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत दूर नहीं, बहुत पास। तो आशीष राय जी ने पूरा आकलन कर दिया, और जिस तरीके से अगर आंकड़ों की बात करें तो मनमोहन सरकार की बात करें 2013 के पहले की, तभी भी महंगाई का जो ग्राफ रहा है वो भी कोई कम नहीं रहा आशीष जी। और अगर बात करें इन 8 से 9 सालों में तो कहीं ना कहीं जो WPI बढ़कर 15% के आसपास पहुंच गया है, ये भी चिंताजनक है। लेकिन जिस तरीके से सियासी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, यूं कहें कहीं ना कहीं दिवास्वप्न दिखाए जा रहे हैं, ये भी चिंतनीय है। मैं आपके पास आऊंगी राजाराम शिवहरे जी। उदाहरण दे रहा हूं कि मैडम 384 रुपए का सिलेंडर उस समय भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा लगता था। हमारे यहाँ के शिवराज सरकार के मुख्यमंत्री जी साइकिल यात्रा करते थे, एक बात। दूसरी बात कि जब भारत देश में ये पोजीशन हो गई थी कि जब मनमोहन जी सरकार थी तो इनको 48 रुपए 49 पैसे का पेट्रोल था, तो भारतीय जनता पार्टी एक नारा लगाती थी, अब की बार 50 पार। और तब तो महंगाई नहीं लग रही थी इनको। तब तो आप एक बात बताइए कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो सरकार चलाई उसमें 70 साल में 48 रुपए, मतलब 70 साल में पेट्रोल 48 रुपए का था, आज 8 साल में 113-16 रुपए आप पहुंचा दिए। तो आप आंकड़े में देखिए ना कि 70 साल में जो सरकार 48 रुपए तक पहुंची थी, आज 8 साल में वो सरकार 118 रुपए 116 रुपए पे पहुंच रही है। तो कितना बड़ा फर्क है, आप फर्क देखिए ना, आपकी 8 साल के और 70 साल के फर्क में आप देखिए। आप जी राजाराम शिवहरे जी, बहुत सारे वीडियो हमने दिखाए जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में, कुछ ऐसे भी वीडियोस हमारे पास हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब भाषण दिया करते थे, स्मृति ईरानी जब ये बात करती थी कि गैस सिलेंडर की कीमतें क्या हैं, जब सीएम शिवराज सिंह चौहान वाकई साइकिल यात्रा करके पेट्रोल डीजल के दाम गिनवाया करते थे। आखिर ये बताइए कि जिन आधार पर कांग्रेस को नकार कर जनता ने आप पर विश्वास जताया, आखिर क्यों महंगाई के दाम पर आप भी कंट्रोल नहीं कर पाए? बहुत सारे आप अभी तथ्य गिनवाएंगे जिसमें कोरोना भी आ जाएगा, रूस यूक्रेन का युद्ध भी आ जाएगा, लेकिन विश्वास जताने के बाद कहीं ना कहीं आंकड़ों में जो इजाफा हो रहा है, सवाल का जवाब तो आपको देना होगा। देखिए मैडम, जो आप कह रहे हैं मैं उस बात से मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि महंगाई बढ़ी है तो महंगाई के साथ साथ आप भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चाहे केंद्र में रही हो चाहे मध्य प्रदेश में रही हो, उसने जनता के रोजगार भी बढ़ाए हैं और जनता की जो यदि कोई शासकीय कर्मचारी है तो उसकी आमदनी भी बढ़ाई है। मैं एकमात्र उदाहरण देना चाहता हूं कि 2003 में जो संविदा शिक्षक या शिक्षक जो आप 2500, 3500, 4500 में काम करता था, आज जो 4500 का शिक्षक काम करता था, आज उसकी जो तनख्वाह है वो लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये है। जो 2500 में जो काम करता था उसकी आज तनख्वाह में 35 से 40 हज़ार रुपये है। यदि दाम किन्हीं कारणों से बढ़े हैं तो निश्चित तौर पर जनता की, आज भी आपने देखा होगा कल ही माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 3% डीए देने की घोषणा करी है। यदि हम कर्मचारियों के हम बिल्कुल हर चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। महंगाई नहीं, आपकी सरकार को तो कभी ये चीजें याद ही नहीं आती थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो सिर्फ विदेश यात्राओं में मशगूल रहते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे में से 18 घंटे में सुन तो लीजिए। अब आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। देखिए क्या है, बीच में टोका टाकी मेरे को अच्छी नहीं लगती है। हम जब कह रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी है, आज बताइए 33 करोड़ लोगों को लगभग राशन फ्री बांटा जा रहा है। जो गरीब बांट रहे हो भाई, गरीब आदमी और गरीब करते जा रहे हैं। जो 7.5 करोड़ थे वो 33 करोड़ हो गए। कोई गरीब नहीं है। आप इनसे पूछिए मैडम कि जो 7.5 करोड़ लोग आप बोल लीजिए, फिर मैं बाद में बात करूंगा। आज वो 33 करोड़ पहुंच गए। मतलब 8 साल में आपने इतना विकास कर दिया। नहीं, ये मुद्दा है ना कि जो 7.5 करोड़ लोग थे। जवाब भी सुन लीजिए। यस जी शिवहरे जी। मैडम 33 करोड़ लोगों से ऊपर आज हम राशन फ्री बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? जो लोग हैं वो आप इनसे पूछिए कि वो गरीब हुए। जो 7.5 करोड़ थे वो आपको इनको 33 करोड़ लोगों को राशन बांटना पड़ रहा है।
मतलब आपने 7.5 करोड़ लोगों से 33 करोड़ में ले आए भारत देश के लोगों को। ये देश की स्थिति बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और इनके ही प्रवक्ता ये बता रहे हैं ये आंकड़े। जी आशीष जी, आपकी बात पूरी हो गई तो मैं राजाराम जी का रुख कर लूं। जी मैडम देखिए, गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, जो गरीब हैं उनको आवास भी मुफ्त दिए जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मनमोहन सरकार यार आप बोल लो यार, मैं मैडम छोड़ जाऊंगा, मैं ऐसे डिबेट में मैं नहीं आऊंगा मैडम, ऐसे मैं बात नहीं करता इस तरह से भी। आज बताइए भारतीय जनता पार्टी, आज बताइए कांग्रेस सरकार ने कब, जब पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा था, आपकी सरकार में दम नहीं थी? सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप बीच में जब बोल रहे राजीव गांधी के समय की बात, आप राहुल गांधी को आप देख लीजिए, राहुल गांधी पीठ दिखा के लंदन भागता है। अरे उससे मतलब नहीं, आप ये बताइए सोनिया गांधी ने क्या किया इस देश के लिए, मनमोहन सिंह ने क्या किया इस देश के लिए? भ्रष्टाचार यदि बढ़ाया है तो मनमोहन सिंह सरकार ने बढ़ाया, भ्रष्टाचार यदि बढ़ाया है इस प्रदेश में तो दिग्विजय सिंह सरकार ने बढ़ाया। आज कमलनाथ अपनी कोठी से बाहर नहीं निकलते, एसी से बाहर नहीं निकलते, आप समझते हो हमें आंकड़े गिना रहे हो? अरे कांग्रेस वो बची है अभी मुंह की खा पड़ी, 7.5 करोड़ लोग थे, आज वो 33 करोड़ बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अगर इस तरीके से बात करेंगे तो स्पष्ट चर्चा नहीं हो पाएगी सर। जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है यहाँ पर, इसलिए चर्चा हो जाने दीजिए। जी मैं तो केवल मैडम तथ्यों पे बात कर रहा हूँ कि जो 7.5 करोड़ लोगों को गरीबी राशन बढ़ता था, आज आप 33 करोड़ लोगों को बांट रहे हो। मतलब ये बढ़ा है कि घटा है? मैं ये पूछ रहा हूँ। यदि गरीब इस देश में नहीं थे तो सबसे पहले गरीबों को राशन की दुकानें कांग्रेस ने खुलवाई, और यदि किया तो सबसे पहले पाप आपकी कांग्रेस ने किया है। अब आप सुन लीजिए, नहीं आप सुनिए, जब कांग्रेस पाप कर रही थी तो आपको पाप नहीं दिख रहा, यदि हम गरीबों को बांट रहे हैं तो तुम्हें पाप दिखाई दे रहा है। आज गरीब हमें वोट दे रहा है तो तुम्हें पाप दिखाई दे रहा है। आशीष जी, बात पूरी हो गई सर। सहनशीलता नहीं है, इसलिए कांग्रेस की दुर्गति होती जा रही है। और अगले चुनाव में मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी 20 सीटें भी नहीं आने। आशीष जी, आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी। आपको चर्चा अगर आगे बढ़ानी है सर तो बात भी सुननी होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तिवारी जी भी जुड़े, उनका भी रुख करना है। राजाराम जी अपनी बात रखिए। नहीं मैडम, इस तरह से बात रख पाना मेरे लिए, मैं देखिए दोबारा डिबेट में आऊंगा मैडम, पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि इस तरह से बीच में टोका टाकी करना। मैंने पिछली बार भी बोली थी कि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, आपके पास कोई जादुई आंकड़ा नहीं है। आपकी सरकारें भी इतने साल रही है, देश को गरीब नहीं हटाए, आपने गरीबों को हटाया। गरीबों की जमीनें आपने लूटी है, गरीबों के पैसे आपने लूटे, गरीबों की कोठियों पे कब्जा आप लोगों ने किया है। हमारे पास सारे तथ्य हैं। इस देश में गुंडागिर्दी आपने बढ़ाई है, क्या नहीं बढ़ाया आपने? जो कुछ किया है, जो पाप आज दुनिया झेल रही है, मध्य प्रदेश झेल रहा है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, और आप उस बात को मानने को तैयार नहीं हो। इस तरीके से उखाड़ कर फेंकती नहीं। आपको पूरा मौका दिया है मैंने, अब राजाराम जी को बात रखने दीजिए। जी नहीं मैडम, दोबारा कोई बोलेगा तो मैं उठ के चला जाऊंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैडम। नहीं मैडम, हम 33,000 करोड़ लोगों को, गरीब जो हैं वास्तव में, यदि कोई गरीब है और जिनके पास एथेंटिक प्रूफ है, आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राशन बांट रही है, गरीबों को मकान बना करके दे रही है, आयुष्मान कार्ड उनको दिया है। यदि कोई व्यक्ति गरीबी के रेखा के नीचे, मैडम मेरे को नहीं करना है। नहीं मैडम, ये नहीं मैडम, आई एम सॉरी मैडम। नहीं मैडम सर, ये डिबेट से उठकर जाना ठीक नहीं है सर। सवाल के जवाब अगर आशीष जी आपने सवाल उठाए हैं सर। राजाराम जी प्लीज। भोपाल का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। आइए आप आशीष जी भगे ना, क्योंकि आयुष्मान कार्ड में घोटाला हो रहा मैडम। और जो भोपाल के हॉस्पिटलों का आया हुआ है। तिवारी जी, मैं उनका रुख करती हूँ जब तक राजाराम शिवारी जी हमारे जुड़ेंगे। के तिवारी जी, तमाम बातचीत आप सुन रहे हैं। महंगाई का जो मुद्दा है, मुफ्त राशन योजना तो बहाना है, महंगाई के मुद्दे से ध्यान भटकाना है। लगातार ये विपक्ष आरोप लगा रहा है, और सत्ता पक्ष अगर जवाब नहीं है तो इस तरीके से भागना भी कहीं ना कहीं एक नीति हो जाती है। लेकिन ये विपक्ष को भी समझना होगा कि अगर आप सवाल दागते हैं तो आपको भी सुनने की वो हिम्मत रखनी होगी। क्या कहेंगे तिवारी जी? मैडम, मैं जो कहना चाह रहा था उसमें से ऑलमोस्ट बातें आपने कह दी कि यदि आपने सवाल किया है तो सुनना पड़ेगा। आरोप लगाना भर जो है वो कोई चीज का हल नहीं हो सकता। और मतलब सवाल से मेरा ख्याल है कि वो जवाब दे रहे थे, और उन्होंने 2 बार कहा भी कि आप मुझे बोलने का अवसर दें जी। और दूसरी बात, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल आदमी नहीं हूँ मैडम, लेकिन जहां तक महंगाई की बात है तो ये बात सही है कि कुछ चीजें हुई हैं महंगी, लेकिन उसके साथ साथ ही जन हितैषी योजनाएं भी इतनी ज्यादा चल रही है मैडम कि जिनकी एक बोरी सीमेंट लगाने की हैसियत जिन गरीबों की नहीं थी कभी,
आज उनको 2.5 लाख रुपए मकान के मिल रहे हैं, बाकायदा चिन्हित कर करके लोगों को राशन दिया जा रहा है। ये आयुष्मान कार्ड का जो भाई साहब बता रहे हैं, जिसका कह रहे हैं भोपाल घोटाला हुआ होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होते, ये सब चीजें हुए होंगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसे हजारों लोगों का डेटा दे सकता हूँ जहाँ जो बेचारों ने प्रॉपर बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज कराया, तो जन हितैषी योजनाएं भी चल रही हैं, नो डाउट गरीबी भी है, लेकिन इस गरीबी के बावजूद भी लोग जो है कांग्रेस के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उनको जिस तेजी से हल किया जा रहा है और किया गया है, उस पर जनता आज भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की तरफ पूर्णतः विश्वास की नजर से देख रही है। बिल्कुल, विश्वास जो है लगातार मोदी सरकार के साथ भी है, लेकिन जो भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय दोहरे संकट से जूझ रही है। यहाँ पर पहले कोविड महामारी का संकट आया, उसके बाद लगातार रूस यूक्रेन का मुद्दा और लड़खड़ाई देश की अर्थव्यवस्था के संभलने की उम्मीद थी कि जो महंगाई और तेजी से गिरते रुपयों ने अर्थव्यवस्था को और पटरी से हिला दिया। लगातार तमाम जो है संभावनाओं के बीच चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर, और इस बात को विपक्ष को भी समझना होगा। आशीष राय जी, आपका रुख करना चाहूंगी। राजाराम शिवरे जी हमारे बीच अभी फिलहाल चर्चा से जो है वो उठ गए हैं, लेकिन अगर बात की जाए, तमाम आरोप तो आप लगा रहे हैं, लेकिन साल 2009 पे जाइए, 2013 से पहले का भी एक बार रुक करके देख लीजिए, जब ग्राफ किस ऊंचाई पर था, और यही वजह थी कि स्मृति ईरानी को सड़क पर आना पड़ा, यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी सीएम होते हुए गुजरात के जब वो ये बयान दिया करते थे। हालांकि अब उनका वक्त है, तो महंगाई में उनको इस तरीके से बढ़ते इजाफे में कहीं ना कहीं कंट्रोल लगाने की जरूरत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके की चुनौतियां इस समय हैं, क्या उन चुनौतियों के बीच देश अगर तमाम दूसरे अगर राज्यों को देख ले, दूसरे देशों को हम देख ले, इर्द गिर्द आप देखिए, जरा श्रीलंका के हाल देखिए, यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता है अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, और क्या वजह है कि अब भी मोदी सरकार पर उतना ही विश्वास है। मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जी, क्योंकि मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम एक्चुअल में हमको आज इस बात का दुख हो रहा है भारत देश में जी, कि ये वही मोदी सरकार है, ये वही स्मृति ईरानी इनकी मंत्री हैं, और ये वही शिवराज सिंह चौहान इनके मुख्यमंत्री हैं, जो आज से 2013 के पहले ये कहना कि इनका ही नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो जनता ने एक्सेप्ट किया, हमने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन जब उस समय 383 रुपए का सिलेंडर था, मेरे पत्रकार साथी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं पत्रकार साथी से ये पूछना चाह रहा हूं, क्या पहले इंदिरा गांधी आवास योजना नहीं चलता था क्या? या आपके पिताजी या आपके जो परिवार के लोग थे, आप उससे जरा पूछिए कि साहब उस समय ये मकान मिलते थे कि नहीं मिलते थे? आज पूरा दिल्ली, पूरा चेन्नई, बेंगलोर, सारी जगह जो ईडब्ल्यूएस क्वार्टर की शुरुआत मनमोहन सरकार के पहले राजीव गांधी जी ने कर दी थी। शायद आपको ये जानकारी नहीं, आपने अभी क्या बोला कि मुझे जानकारी का अभाव है, पर मैं आपकी जानकारी को स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, जो सवाल पूछ रहे हैं आशीष जी, उसके पहले मैं भी इनसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ जी, आप बताएं कि क्या आप 38 रुपए का वाकई, मतलब आप इस बात को एक नेशनल न्यूज चैनल पर बैठ के स्वीकार कर रहे हैं कि आप 38 रुपए का पेट्रोल छोड़ के गए थे, डीजल? हाँ, 48 रुपए 49 पैसे, तो ये तो नारा था ना भारतीय जनता पार्टी का। आप बार बार बोल रहे, क्यों जनता को सर? नहीं, 48 रुपए ये किसने, ये नारा किसने दिया? आप मुझे बताइए पत्रकार सर, मुझे आप ये पूछना, तिवारी साहब चैनल पर बैठ के, तो मैं सही बोल रहा हूँ ना, आप मेरी बात तो सुनिए। ये तो नारा भारतीय जनता पार्टी का था ना कि अब की बार 50 पार। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये नारा किसने दिया था? ये तो मोदी जी ने दिया था ना, अब की बार 50 पार। तो मतलब 50 रुपए का पेट्रोल भी महंगा लग रहा था, और आज 118 रुपए का पेट्रोल आप लोगों को सस्ता लग रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 118 का नहीं रहा है, अलग अलग राज्यों में है, अलग अलग राज्यों का आप आंकड़ा देखिए। आपको चाहिए तो मैं 108 रुपए का भी भिजवा देता हूं। अरे साहब, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ जहाँ 117 रुपए, मैं आपको बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की जहाँ 118 रुपए। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं ना उनकी तरफ हूँ ना, लेकिन आप पर आप लेकिन सत्य को तो स्वीकार करें सर। आप ऐसा, अच्छा आप एक बात पेट्रोल छोड़कर नहीं गए, मुझे आप एक बात, मैं आपसे एक छोटा, 30 रुपए का पेट्रोल तिवारी साहब नहीं गई थी, आप ये गूगल कर लीजिए। सुनिए, मैं आपसे एक छोटा सा, बैठ के आप ये बोलेंगे तो आपकी खुद की विश्वसनीयता कम होगी। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। 8 साल की सरकार हो गई मोदी सरकार। आप मुझे एक बात बताइए कि मोदी सरकार ने रहते हुए कितने भारत, मतलब कितने पेट्रोल पंप नए खोले, कंपनी बनाई, एचपी के, इंडेन के और भारत के अलावा
कितने नए एयरपोर्ट इनने बनाए, 8 साल में पूछ रहा हूं मैं आशीष आपसे, बहुत सारे 8 साल आंकड़े में। आप लेकर आए हैं, लेकिन जी। जिस तरीके से जो महंगाई है उसको सियासत के अगर चश्मे से देखा जाए तो मात्र भ्रम बताया जा रहा है। आप कह रहे हैं 2013 के आंकड़े कि हमने जो है वो 50 रुपए का से कम के पेट्रोल डीजल के दाम छोड़े थे। अब मोदी सरकार में देखिए 97 रुपए दिल्ली का देखा जाए, और उसके अलावा 110 111 रुपए दूसरे राज्यों में नजर आ रहा है। तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो कि कहीं ना कहीं आप पर भी इशारा करते हैं, उंगलियां दिखाते हैं, और तो कहीं ना कहीं यहां पर भी, क्योंकि 2009 के आंकड़े एक बार फिर से आप जाकर गूगल कर लीजिएगा, जब वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन जी, और उस समय किस तरीके से आंकड़ों में इजाफा हुआ था, महंगाई का ग्राफ में इजाफा हुआ था। लेकिन वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो भारत की स्थिति को भी समझना होगा, और जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं वैश्विक हालातों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके से पटरी पर चढ़ रही है, इस पर भी जनता की निगाहें हैं। तो पक्ष हो या विपक्ष लगातार सियासत जरूर कर रहा है, लेकिन देखना जरूर है कि आखिर गरीब की थाली में क्या सिर्फ आंकड़े आ रहे हैं या वाकई दाल चावल आ रहे हैं। ये कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण विषय। बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, मैं चर्चा को यही रोकना चाहूंगी। आशीष राय जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े, राजाराम शिवरे जी बीजेपी से, और के तिवारी जी हमारे साथ पत्रकार जुड़े। आपका तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से महंगाई की परिभाषा बताई जा रही है, जिस तरीके से महंगाई का आकलन किया जा रहा है, और जिस तरीके से सियासत का भ्रम बताया जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात मुफ्त और महंगाई दोनों चीजों को लेकर एक बार फिर समझना होगा सरकारों को कि अगर आप गरीब की थाली में वाकई सस्ती सब्जियां, सस्ती दाल देना चाहते हैं, अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों को एक बार फिर से निगाहों पर रखना चाहते हैं, चाहे वो सरसरी निगाहें 2014 के पहले की हो या अभी की हो, आंकड़ों पर नजर दौड़ाइए और एक बार फिर से देख लीजिए अपने गिरेबां में झांक कर कि आप भी कभी रैलियां किया करते थे, आप भी कभी धरना दिया करते थे, तब भी जनता आपको देख रही थी, आज भी जनता आपको देख रही है। सवाल छोड़े जाते हैं और फिर हाजिर होंगे कुछ और सवालों के साथ। वीआईपी न्यूज में बने रहिए। नमस्कार।